बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज के बाद आप जो भी व्लॉग मेरा देखेंगे, चाहे वो मेरा तरब खान व्लॉग्स पर आप देखेंगे या चाहे आप तरब खान फैमिली पर देखेंगे, मेरा व्लॉग हमेशा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही स्टार्ट होगा। देखें, हम मुसलमानों का तो अकीदा है कि हम अपना हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, और मेरा तो इस कदर बिलीफ है इस बात पर कि अगर मैं अल्लाह के नाम से अपना काम ना शुरू करूं तो मेरा काम ढंग से होता ही नहीं है। ऐसे समझ लें, मुझे लगता है कि उस काम में बरकत आती ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना हर काम शुरू करने से पहले, इवन रोटी पकाने से पहले, पानी पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले, घर से निकलने से पहले, हर काम शुरू करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा, जब मैं अपना हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती हूँ तो अपना व्लॉग क्यों मैं बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करती। तो खैर, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये रियलाइजेशन मुझे हुई, और अब से हम अपना हर व्लॉग इंशाल्लाह मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे। आज जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, बेसिकली इट्स अ डीप क्लीनिंग व्लॉग, और डीप क्लीनिंग मैं करने वाली हूँ आज अपने किचन की। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको आज बताऊंगी, साथ साथ आप मेरी डीप क्लीनिंग देखते रहिएगा, और जितनी भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी वो भी आज डीप क्लीनिंग के हवाले से ही हैं। मतलब आज तो भाई 100% डीप क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है। तो मेरी वो ऑडियंस जिनको मेरे डीप क्लीनिंग के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज उनके लिए ट्रीट है, क्योंकि आई नो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं कि जिनको मेरी डीप क्लीनिंग से या डेली क्लीनिंग से अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, कुछ इस तरह के मनाजिर आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी ऑडियंस मुझे जानती है उन्हें पता है कि तरब खान की सफाई का, घर की सफाई का मयार क्या है और किस तरह से तरब खान अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है। तो मे भी कुछ सीन्स ऐसे हों जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो। जनाब, ये देखें, सबसे पहला तो मंज़र ये आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, और इसमें ये जो छोटे छोटे आपको चीज़ें क्रॉल करती हुई नज़र आ रही हैं, ये कॉकरोचेस के बच्चे हैं, ढेर सारे ब्लैक ब्लैक, और ये सारी फंगस लगी हुई है, गंद आप सारा देख ही रहे हैं। ये हाल है मेरे हॉट किचन का या मेरे डर्टी किचन का। अभी मैं सारे का सारा आपको बताती हूँ कि ये हुआ कैसे और हुआ क्या। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में भी बताया था। कल का व्लॉग जो मैंने तरब खान फैमिली, वो जो मेरा चैनल है उस पर मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो किचन वाली हेल्पर है, जो तकरीबन 2-3 महीने से मेरे घर में है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा तंग हूँ। ना तो वो बर्तन सही तरह से धोती है, ना वो किचन सही तरह से क्लीन करती है। मतलब बस ऐसे समझें कि बिल्कुल, मतलब किसी काम की नहीं है। और उस पर सोने पर सुहागा हुआ ये कि तकरीबन 1 महीने से ना मेरी तबीयत चल रही है थोड़ी सी ऑफ। मुझे डॉक्टर्स ने थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट बोला हुआ है, क्योंकि मैं घर के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। 24 घंटे मैं सफाइयों में लगी रहती थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, और मेरी एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हो गई थी। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, और मुझे पता भी था कि मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हुआ है। मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, मेरी आईलिड्स पर स्वेलिंग आ गई थी। मतलब काफ़ी कुछ मेरे साथ चल रहा था, मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। गाड़ी ड्राइव करना मैंने 1 महीने के लिए छोड़ दिया। आप लोग जानते ही हैं कि मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फिर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो खैर, ये सारे प्रॉब्लम्स आए तो डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड किया कि वो जो आयरन के जो इंजेक्शंस होते हैं ना, जो ड्रिप की फॉर्म में लगाए जाते हैं, मुझे वो लगवा लेने चाहिए, ताकि फ़ौरन से मेरा आयरन लेवल थोड़ा सा रेज़ हो और मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आए। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं। और हाँ, मुझे डॉक्टर्स ने मुकम्मल 1 मंथ का रेस्ट बताया था, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे, और उसके हिसाब से मेरी जो इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा लो चल रही थी। तो ये तकरीबन 1 महीना ना, आप लोग यकीन करें, मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट मैंने किस तरह से किया, मैं अपना खाना वाना उसी तरह बना रही थी जिस तरह से बनाते हैं। बस हाँ, मैंने ये किया कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि ध्यान किस सेंस में नहीं दिया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जनाब, मैंने खुद करना छोड़ दिया, मैंने डाल दिया सारा कुछ अपनी हेल्पर के ऊपर। मैं उसको कहकर चली जाती थी कि आज ये कैबिनेट साफ़ कर लेना या कल वो चीज़ साफ़ कर लेना, तो मैं ऐसे कर देती थी। थोड़ा मुझे अपनी हेल्थ की भी टेंशन थी कि मुझे अभी फ़िलहाल अपनी हेल्थ पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी, ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी मुतासिर होगी, मेरे हस्बैंड परेशान होंगे, मेरे बच्चे परेशान होंगे। तो इसलिए मैंने सारा कुछ छोड़कर बस अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर दिया। और जब मैंने हेल्थ को देखना शुरू किया तो फिर किचन का ये हशर हुआ, जो कि अभी मैंने आपको प्रीवियस सीन्स में दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर फ़िलहाल मैं बना रही हूँ जी यखनी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको फ़ीवर भी हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह चल रहा है, और
उनकी एक आदत है, उन्हें थोड़ा सा भी मतलब नज़ला ज़ुकाम चलता है वो खाना नहीं खाते, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। बस हाँ, अगर मैं उन्हें बहुत लाइक हल्की फुल्की सी यखनी बना दूँ ना तो फिर वो शौक़ से पी लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं उनके लिए यखनी बनने के लिए रख रही हूँ। साथ के साथ मैं और समिया आज दोनों करेंगे जी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। और प्रीवियस सीन्स में आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने अपने घर के काम करने शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो बनाने का और ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि घर के जो मुलाजिम होते हैं, हेल्पर्स या मेड्स होती हैं, वो कभी भी आपके घर को ना तो साफ़ सुथरा रख सकते हैं और ना ही आपके घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। घर की जो औरत होती है ना, घर को साफ़ सुथरा भी वही रखती है, घर को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज भी वही रखती है। जो जितने भी आपके मुलाजिम वगैरह होते हैं, ये सिर्फ एक मकसद के तहत आपके घर में होते हैं कि ये आपके पास जॉब करते हैं, उस जॉब के बदले में आप उन्हें सैलरी देते हैं और उनका मकसद बस अपनी सैलरी लेना ही होता है। बात कड़वी है मगर सच है। खैर, इतने दिन मैं रेस्ट पर रही और रेस्ट का ये मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो किचन का ये हाल हुआ। आप लोग यकीन करें कि मेरे किचन में कभी भी मैंने एक सिंगल कॉकरोच भी नहीं देखा। मतलब और तो मैं क्या ही बात करूं, एक सिंगल कॉकरोच भी मैंने कभी अपने किचन में नहीं देखा, क्योंकि मेरा किचन हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इतना नीट क्लीन होता था कि मेरे किचन में गुंजाइश ही नहीं थी कॉकरोचेस की। लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने कॉकरोचेस की पूरी कॉलोनी, मतलब जब आपके किचन में छोटे छोटे कॉकरोचेस के बच्चे चल रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं किचन में उनकी कॉलोनी है, यानी कि मेल फीमेल हैं जो अंडे बच्चे दे रहे हैं और ये छोटे छोटे कॉकरोचेस मेरे घर में चल फिर रहे हैं। खैर जनाब, मुझे तो इतनी उलझन शुरू हुई, लिटरली आई वॉज अबाउट टू वॉमिट जब मैंने ये सारा सीन देखा। तो खैर अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ये तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बट ट्रीटमेंट सब चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो मैं तो खड़ी हो गई हूँ। मैंने समिया को कहा कि समिया आज तुम कोई काम नहीं करोगी, कोई तुमने घर की सफाई नहीं करनी, तुमने बस वो काम करना है जो आज मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब टीवी लाउंज के जो पंखे थे ना, उनके फ़ैन के जो पर थे ना वो हो चुके थे काले। और पहले मेरे घर की क्या रूटीन होती थी कि महीने में एक बार, चाहे फ़ैन्स हल्के फुल्के से भी गंदे हुए हैं ना, तो मैं साफ़ करवा लिया करती थी। लेकिन अब अपनी तबीयत की वजह से जैसे ही मैंने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया तो हेल्पर्स तो वैसे ही वेट में रहती हैं कि जब बाजी ने पूछना ही छोड़ दिया तो चलो जी छड्डो, असी भी क्यों करना है काम। मुझे पंजाबी आती नहीं है, लेकिन देखें यहाँ पर मैंने एक मज़े का फ़िक्रा जो है ना वो कोट कर दिया है। टूटी फूटी पंजाबी मैं अब बोलने लग गई हूँ, क्योंकि समिया बोलती है, दूसरी हेल्पर भी पंजाबी है, तो टूटी फूटी ना अब इस तरह की बोल लेती हूँ मैं। अच्छा खैर, तो यहाँ पर ये देखें जी फ़ैन्स आप देख रहे हैं, वो देखें काली काली सी डर्ट सारी आई हुई है। तो ये तकरीबन अब टीवी लाउंज के फ़ैन साफ़ हुए हुए ना हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा कि टीवी लाउंज के पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, समिया सबसे पहले तुम फ़ैन साफ़ करो। तो यहाँ पर समिया खड़ी हो गई जी फ़ैन साफ़ करने के लिए, और मीनवाइल मैं अपना डर्टी किचन साफ़ कर रही थी। अभी जो मैंने व्लॉग के शुरू में आपको दिखाया ना, जहाँ पर कॉकरोचेस के बच्चे चल रहे थे, मैंने पता है क्या किया, मैंने सबसे पहले डाला वहाँ पर कूपैक्स, ढेर सारा कॉकरोचेस वाला जो कूपैक्स होता है, और उसके बाद मैंने 1 घंटा वेट किया। लेकिन जनाब कूपैक्स का तो असर ही नहीं हो रहा था कॉकरोचेस पर। एक कूपैक्स होता है जो चींटियों के लिए होता है, एक कूपैक्स होता है जो कॉकरोचेस के लिए होता है, तो ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। उसके बाद जनाब मैंने तो उठाया हार्पिक और मैंने वहाँ पर ना ब्लू वाला सारा हार्पिक डाल दिया, और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो सारे कॉकरोचेस जो थे वो मर गए। उसके बाद मैंने कपड़ा लिया। अब ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं। समिया इधर काम कर रही थी, मैं उधर काम कर रही थी, और ये जो मेरी किचन वाली हेल्पर इधर उधर आपको फिरती टुरती नज़र आ रही है ना, तो ये तो बेचारी बिल्कुल ही यूज़लेस है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। लोग यकीन करें, ये जब बर्तन धोती है तो इतना पानी नीचे गिराती है, इतना पानी, ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पानी गिराने की वजह से ये जो यहाँ पर वो लगा हुआ था ना, डोर लगा हुआ था, वो आज गल के टूट के खुद ही अंदर गिर गया।
और नीचे फर्श पर भी जब ये बर्तन धोती है उफ़्फ़ला इतना पानी होता है, इतना पानी होता है। और मैं इसको कहती हूँ कि यार तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तुम बर्तन धोती हो तो यहाँ फ्रंट पर मैंने इसको टॉवल दिया हुआ है कि यहाँ पर टॉवल रख लिया करो ताकि पानी तुम्हारे खुद के कपड़ों को भी ना लगे और नीचे भी ना गिरे। लेकिन मुझे ऐसे फ़ील होता है कि इसको बिल्कुल अल्लाह जाने जानबूझकर करती है, अल्लाह जाने इसको काम आता ही नहीं है। लेकिन आप ख़ुद सोचें, एक लड़की है जो 27-28 साल की है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसको काम नहीं आता। लिटरली मुझे पता चल गया है कि ये जानबूझ के सारा कुछ करती है। और बस मैंने अब इसको बोल भी दिया है कि मैं तुम्हें अब रखने वाली नहीं हूँ, तो भाई तुम अपना बंदोबस्त करो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा तुम बहुत नुकसान कर चुकी हो। इसने मेरा एयर फ्रायर भी कल उसका भी कबाड़ा करके रख दिया। एयर फ्रायर की तार के ऊपर गरम गरम तवा रख दिया और तार का अच्छा खासा पीस जो है वो इस हद तक बर्न हो गया कि उसके अंदर से जो दूसरी वो तार होती है ना, जहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट लग सकता है, तो वो अंदर से निकल आई है। अब मुझे वो भी चेंज करवानी है। मतलब जब से ये मेरे घर में है इसने मेरा इतना नुकसान किया हुआ है, ना सफाई सुथराई का कुछ पता है। मतलब मैं थोड़े से दिन अगर रेस्ट पर चली गई और मैंने किचन इसके हवाले कर दिया तो इसने मेरे किचन का सत्यानाश करके रख दिया है। अच्छा, फिर कोई भी चीज़ उठाओ, जग उठाओ, बॉटल उठाओ, किसी कैबिनेट को हाथ लगा लो, किसी हैंडल को हाथ लगा लो, हर चीज़ इतनी चिकनी कि क्या बताऊँ। अच्छा ये देखें जनाब, अब मेरी ज़रा सफाई सुथराई आप देखें। ये मैंने सारा सामान पहले बाहर निकाला था और बाहर निकाल के ना मैंने ये सारा सामान अपने इधर गैलरी में ढेर किया था, क्योंकि वो सारी एफ़र्ट तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा ही नहीं सकी हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैंने इसमें जितना सामान रखना था वो मैंने रख दिया है, बाकी सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और यहाँ पर एंड में बस अब मैं अपने किचन के विंडोज़ साफ़ कर रही हूँ और किचन का दरवाज़ा साफ़ करूँगी। रैंडम सा व्लॉग था, बस जितनी एक्टिविटीज़ मैं शूट कर सकी आप लोगों के लिए वही मैंने शूट की। बताने का और दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि घर का ख्याल, हमारे अपने घर का ख्याल हमने ख़ुद रखना होता है। कोई भी हमारे घर का ख्याल नहीं रखता, ना ही किसी को हमारे घर से हमारी चीज़ों से उतना प्यार हो सकता है जितना हमें ख़ुद को होता है। तो जनाब खैर, एफ़र्ट तो बहुत हुई, मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि मेरे आयरन लेवल्स इतने कम चल रहे हैं जो मुझे बिल्कुल काम करने ही नहीं देते। तो खैर, लेकिन ये है कि अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है तो मैं जाऊंगी, शावर लूँगी, कपड़े शपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद चाय का कप पीऊँगी। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है लेकिन दिल को सुकून है, इत्मीनान है कि आज एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने कर लिया। ये गैलरी जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मैंने अपने पूरे किचन का सामान निकाला हुआ था। जो ज़ाहिर है जब आपने किचन को साफ़ करना होता है, कैबिनेट्स को, तो ऑब्वियसली सामान निकाल के तो मुझे बाहर रखना ही था। अब उसमें से काफ़ी सारा सामान जो डिस्कार्ड करने वाला था ना, वो तो समिया ने रख दिया क्योंकि समिया उसको बेच देती है, थोड़े बहुत पैसे उसको मिल जाते हैं। और बाकी जो मेरे काम का था तो वो मैंने रख दिया है वापस अपनी कैबिनेट्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब सुकून आया है। तो आप लोग भी अपने घर की, अपने किचन की सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। और यकीन करें अगर घर साफ़ सुथरा हो, स्पेशली किचन साफ़ सुथरा हो ना, तो दिल को सुकून और इत्मीनान भी रहता है। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।